हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार से सेशन लाइव हो जाए, कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके बता दीजिएगा। अच्छा, चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले तो ये बताओ, क्या आपको कोई और मेरी आवाज के अलावा कोई क्या एक्स्ट्रा आवाज सुनाई दे रही है? हाँ या ना, एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना तो जरा। मेरी आवाज के अलावा भी क्या आपको कोई और आवाज सुनाई दे रही है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अरे भाई, आज तो हैप्पी वाला बर्थडे विचार कर रहे, हैप्पी वाला बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। हाँ, राधे राधे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छा, तो आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पर। और जरा नहीं आ रही आवाज, सच्ची नहीं आ रही है? अरे यार, रामायण हो रही है, तो मेरे को लगा कि हो सकता है वॉइस जो है वो कैप्चर हो रही हो। चलो, अच्छी बात है अगर वॉइस कैप्चर नहीं हो रही है। चलिए, भगवान जी आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दें। सुबह सुबह रामायण के वो जो होते ना, कहते हैं जिसको, प्रवचनों के साथ में हम लोग दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए आगाज करते हैं। संडे का दिन है, आप सभी लोग जानते हैं कि संडे को आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। पूरे वीक में आपने जितनी भी चीजें पढ़ी होती हैं, उन सभी चीजों का रिविजन आपके लिए यहाँ पर रहता है। स्पेशल क्लास कौन सा होगा, कितने बजे होगा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बार इसी क्लास के लिंक को लाइक और शेयर मार दीजिएगा, ठीक है? वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, कोई बात नहीं, कल से नया थंबनेल आ रहा है, टेंशन ना लो। एक तो हम फोटो से बड़ा परेशान है ना? फोटो, एक गाना तो आपने सुना ही होगा ना, मैं खींचू तेरी फोटो, है ना? बस वही फोटो का इशू बड़ा होता है। चले फिर आगाज किया जाए। थैंक यू आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑल राइट, तो चलते हैं, फिर आगाज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक बारी से थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे यहाँ पर क्या है? जब इरादा कर लिया है, जब इरादा कर लिया है, तो फिर ऊंची उड़ान का, समझ रहे हो? जब इरादा आपने कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। बिल्कुल सही बात है। When you have decided something, लाइफ में जब आपने किसी चीज को डिसाइड कर लिया है, फिर आपको ये नहीं सोचना है कि उसमें क्या हर्डल्स आएंगे, उसके लिए कितनी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपल होता है, हमें क्या करना है, अपनी स्टडीज को सिस्टमैटिक बनाना है। हमें वहां पर ये सोचना है कि हमें कौन सी एक अच्छी किताब को पढ़ना है। तो ये थॉट आपको यही कहता है कि व्हेन यू हैव डिसाइडेड, जब आपने कोई चीज डिसाइड कर ली है, तो ये सब बेकार की बातें हैं, और बेकार के एक्सक्यूजेस देना तो और भी ज्यादा बेकार है, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ में शुरुआत करेंगे यहाँ पर, और देखेंगे क्या क्या आपके आज क्वेश्चंस बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का जो क्लास है, ये क्लास अब आपके लिए कल से वाईफाई स्टडी चैनल पे रहा करेगा। सिर्फ चैनल चेंज हुआ है, समय वही है, कंटेंट वही है, लेवल वही है, सारे एग्जाम्स वही हैं। तो समय पर क्लास में पहुंचिएगा, राइट? अच्छा, आज आपका स्पेशल क्लास कौन सा होगा वो भी आपको बता देते हैं। पहले मैंने सोचा था कि आज स्पेशल क्लास नहीं लेंगे, आज आपकी छुट्टी कर देते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब नई सीरीज शुरू हो ही रही है, तो आज से ही शुरू कर देते हैं। 9:30 से, आज से आपकी नई स्टार्ट होने जा रही है सीरीज। क्या होगी? एसएससी एमटीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे होंगे जो अभी आपके पेपर में आ रहे हैं। कल मैंने आपके 2 क्लासेस लिए थे, जहां मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या क्या सवाल आ रहे हैं। आज हम लोग उन्हीं के बेसिस पे नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। संडे है, इसलिए समय 9:30 AM है, लेकिन कल से वापस से समय जो होगा वो आपका 11 AM रहेगा, ठीक है? वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, और टीचर भी वही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई जस्ट फॉरगॉट टू से दिस। थैंक यू। और टीचर भी वही है। सही है। तुम लोग चलो आ जाओ, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ, जल्दी जल्दी आंसर करना। मलाइका, शशांक, सुजीत, मौसमी, रिंकी, रीता, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। राजेश, सियार, क्रेजी, दिव्या, गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा, साम्राट, शुभम, गौरव, आर्या, गुड मॉर्निंग। चले फिर आगाज किया जाए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ, चलो आंसर करना शुरू करो। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अरे रुको, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से याद आया, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनका इस्तीफा होने जा रहा है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, थोड़ी देर में आपके लिए वो शेयर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, पीएम, मैंने आपको बताया था पद्म विभूषण अवार्ड जो था वो इनको इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने क्वाड ग्रुप को एक बार फिर से जगाया था, और इस क्वाड ग्रुप के अंदर टोटल 4 देशों को रखा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे जो 4 देश होते हैं, इनके बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज कौन सी है?
मालाबार एक्सरसाइज। कौन सी है? मालाबार एक्सरसाइज। और इनको अवार्ड दिया गया था 2021 का। कौन सा? 2021 का। बहुत बढ़िया। सुषमा पटेल, बेटा बफरिंग नहीं, बफरिंग हुई थी क्या? संजय, अच्छा हुई थी हल्की सी, कोई बात नहीं, संडे है, नेट भी सोच रहा होगा। चलिए, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन G20 ग्रुप? कल मैंने आपको ये सवाल कराया भी था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी हो जाएंगी? 19 होंगी। और जब 19 के अंदर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ देते हैं तो टोटल कितना होता है? टोटल यहाँ पे 20 हो जाएगा। याद रखिएगा कि G20 की जो समिट का आयोजन किया जाएगा वो अभी कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया, बाली के अंदर। लेकिन 2023 में इसका आयोजन इंडिया के अंदर होगा। इंडिया के लिए जो शेरपा हैं, यानी कि G20 के लिए इंडिया की तरफ से जो शेरपा हैं, अब वो कौन हो गए? वो बन गए हैं अमिताभ कांत जी। कौन बन गए? अमिताभ कांत जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कहा जा रहा है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसको चुना गया? अभी हाल ही में किसको चुना गया है? आंसर। बंगाली बाबू, मुकेश, मान्या, वेदिका, अंजलि, हिमांशु, हिमांशी, विजय, बोपू, यो डेवलप। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुरंजन दास। ये भी कल मैंने आपसे कहा था कि वेस्ट बंगाल से यहाँ पे काफी सालों बाद में कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं इनका अपॉइंटमेंट किया गया। अगला सवाल, तुलनी फेस्टिवल ये कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? तुलनी फेस्टिवल कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? नंदिनी, विकी, मोहम्मद, करेक्ट है, कुंदन, माही, गौरव। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नागालैंड के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने आपको खर्ची पूजा के बारे में बताया था और एसएससी MTS ने ये सवाल आपसे पूछ भी लिया था, खर्ची पूजा के बारे में एंड होजागिरी डांस फॉर्म के बारे में। होजागिरी डांस फॉर्म और खर्ची पूजा जो है ये कहाँ की है? ये दोनों ही त्रिपुरा के हैं, लेकिन ये फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा वाला? उगाड़ी फेस्टिवल, तो ये आंध्रा में आ जाएगा। महाराष्ट्र में कौन सा फेस्टिवल आएगा? गुड़ी पर्व। कौन सा? गुड़ी पर्व। और राजस्थान के अंदर अभी कौन सा वाला फेस्टिवल? तीज फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कम्युनिटी है, तो ये कम्युनिटी कौन सी होगी? सुमी कम्युनिटी। कौन सी है? सुमी कम्युनिटी जो इसको सेलिब्रेट करती है। अगला कहा जा रहा है कि ये बताइए मोस्ट डिजायर्ड कंट्रीज के रीलोकेटेड कंट्रीज के अंदर इनमें से कौन सी कंट्री सबसे ऊपर रही है? कौन सी कंट्री सबसे ऊपर रही है? हाँ, आज सभी लोगों को बकरीद की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सही कह रहे हो। अच्छा देखो, नहीं भाई, आई एम वेजिटेरियन। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर कनाडा इज द राइट आंसर। इंडिया की अगर आप रैंकिंग की बात करेंगे तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया यहाँ पर आपको नंबर 8 पे मिलेगा। यहीं पे मैंने आपसे कहा था कि सबसे एक्सपेंसिव सिटी की अगर बात आएगी तो वो कौन सा होगा? हांगकांग होगा। कौन सा? हांगकांग। लेकिन इससे पहले कौन सा था? तेल अवीव था। ठीक है, तेल अवीव इजराइल के अंदर। अगला सवाल, आईएमएफ के अंदर सबसे पहली विमेन और भारत की तरफ से दूसरी पर्सनालिटी जिनको यहाँ पर अभी वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट के अंदर जगह दी गई है, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? बताओ। गणेश, ठीक है, चौहान, रीता, आदित्य, रामकिशन, बाबूलाल, मनोज, सतीश, ममतेश। ओके, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो है इन्होंने काफी लंबे टाइम तक आईएमएफ के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर की जब बात आएगी या फिर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात आती है तो यहाँ पे थोड़ा याद रखना, ये दोनों अलग अलग पोस्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रेजेंट टाइम में इनके पास में जो पोस्ट है वो है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की। एंड ये फर्स्ट फीमेल तो बनी है लेकिन सेकेंड है इंडिया की तरफ से। तो पहली कौन है? रघुराम राजन है। कौन है? मेल है रघुराम राजन जी, जो आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए। बैगलेस डे, अभी देखो हरे कृष्णा कुछ बता रहा था इसके बारे में। बैगलेस डे बताइए। चलो ठीक है। सवाल हलवा क्यों लग रहे हैं? सवाल हलवा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमें याद कोई भी चीज
अगर आपको इजी लगती है या कोई भी चीज अगर आपको टफ लगती है तो उसका नेचर नहीं अलग हुआ है, सवाल नहीं बदला है, बल्कि आपका रिवीजन का पैटर्न बदल गया है। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को अब बैग लेकर नहीं जाना है। कौन से दिन पे? सैटरडे पे। नाउ दे डोंट हैव टू कैरी द बैग। तो सैटरडे को ये लोग क्या करेंगे? योगा करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, क्रिएटिव एक्टिविटीज करेंगे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर ये लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। अगला, वर्ल्ड किशवाहिली लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है? ये पहली बार ही सेलिब्रेट किया गया है। जब फर्स्ट टाइम कोई डे सेलिब्रेट होता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए किस दिन सेलिब्रेट किया गया? किस दिन सेलिब्रेट किया गया? बताओ। करेक्ट। हाँ पुष्पेन, बिल्कुल सही बात है। हिमाचल प्रदेश ने प्लास्टिक बैग्स के लिए अभी बच्चों के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। करेक्ट। इसका आंसर क्या है? 7 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। 7 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। 7 जुलाई जो है वो माही का हैप्पी वाला बर्थडे भी था, सबको याद है। 8 जुलाई जो है वो सौरव गांगुली का हैप्पी बर्थडे, ये भी सबको मालूम होगा। तो ये जो लैंग्वेज है ये कहाँ पर बोली जाती है? अफ्रीका के अंदर, यूजुअली साहेल एरिया जो है या फिर सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्र है वहां पर इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लैंग्वेज कहाँ? अफ्रीका के अंदर। अगला सवाल, कहा जा रहा है मोहन सुब्रमण्यम, इनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है यूनाइटेड नेशन ने अपने मिशन के अंदर, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं उनके लिए मोहन सुब्रमण्यम का अपॉइंटमेंट हुआ है। कौन सी कंट्री में? नेम द कंट्री, नेम द कंट्री, बताओ। सुष्मिता, जैस, ऋषि, पंकज, तीन्या, शगुन, राजेश, गायत्री, अरुणा। हाँ भाई, आंसर शुभी, ईशी। ओके, क्या बनेगा इसका आंसर? बी बनेगा इसका आंसर, साउथ सूडान। बिल्कुल सही जवाब, साउथ सूडान इज द करेक्ट आंसर। इसकी कैपिटल क्या है? जूबा इसकी कैपिटल हो जाएगी। एंड यही लेटेस्ट कंट्री है कहां पर? अफ्रीका के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है अफ्रीका में टोटल अब कितने देश हो गए, तो 55 कंट्रीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। खर्ची पूजा फेस्टिवल इनमें से कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? इनमें से कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? पहला पॉइंट, ये त्रिपुरा के अंदर होता है। त्रिपुरा के अंदर आपको होजागिरी डांस फॉर्म भी मिलेगा। यहीं पे आपको अगरतला मिलता है। इसी जगह पर आप देखेंगे तो आपको फेनी नदी मिलेगी, रिवर मिलेगी, जिसके ऊपर क्या है? एक ब्रिज भी डेवलप किया गया जो किसको कनेक्ट करता है? जो बांग्लादेश को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा। कहां पर? त्रिपुरा के अंदर। कहां पर? त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। अगला सवाल, हु विल अनवील स्टैच्यू ऑफ पीस? किसका? स्वामी रामानुजन आचार्य जी का। कहां पर? श्रीनगर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने आपसे कहा था कि इसको यहाँ पे ऑप्शंस को चेंज करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह जी। इसका राइट आंसर क्या है? अमित शाह जी। अब जरा समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, तो ये कहाँ है? हैदराबाद के अंदर है। कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। ये किसके नाम पे है? ये है सेंट, अभी आपने नाम सुना, सेंट रामानुजन जी के नाम पर आपको मिलेगा। दूसरा, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है? जयपुर के अंदर ऑलरेडी ये बना हुआ है। लेकिन अब एक और स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो आने वाला है, और ये वाला स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ आएगा? श्रीनगर के अंदर आएगा। कौन सी नदी के किनारे पर? झेलम नदी के किनारे पर। और ये स्टैच्यू किसका होगा? सेंट रामानुजन आचार्य जी का ये स्टैच्यू होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगला सवाल बताइए, हरियाली महोत्सव सही कह रहे हो, कह रहा है मैम इत्तू खेलो और इत्तू क्वेश्चन करो। ऐसा कौन करता है? ऐसा हम करते हैं, और कौन करता है? फिर से रिपीट कर दूं कि आज आपका स्पेशल क्लास 9:30 बजे है, आधे घंटे का। आज से आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो बच्चे नेक्स्ट वाले एसएससी के एग्जाम को देंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस है ना, तो जीएस तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसका आंसर बताओ। डेट बतानी है। लद्दाख, अश्रुति, शिखा, बताइए
करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है पुष्पेन। श्याम मोहन मौर्य, ओके। रूबी, वनिता, 8 जुलाई होगा, सब लोग 8 जुलाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर क्या होगा, 8 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर इसको लॉन्च किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट किसके पास में है, तो ये भूपेंद्र यादव जी के पास में आपको मिलेगी। भूल मत जाना, भूपेंद्र यादव जी एंड भूपेंद्र पटेल, दोनों लोगों के नाम अलग अलग सरनेम के साथ में है और अलग अलग पोस्ट पे आपको मिलेंगे। भूपेंद्र यादव जी का नाम यहाँ आएगा और भूपेंद्र पटेल जी का जो नाम है वो गुजरात के सीएम है। कौन है, गुजरात के सीएम है। अगला सवाल बताइए, द ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट 2021 ये किसके द्वारा रिलीज की गई, ये किसके द्वारा रिलीज की गई। नेम द ऑर्गेनाइजेशन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन। आंसर, अरे बुद्धिराम आज तुम कहाँ कहाँ रह गए थे। अच्छा, जगन्नाथ पूजा जो है वो भी खत्म होने वाली है, लेकिन उसके अलावा कल एक और फेस्टिवल था, मतलब जब भगवान जी अपने घर को वापस आते हैं ना, तो वहां पे भी उसको एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कल सुबह 7 बजे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। अगर आपसे कहा जाए कि ग्लोबल प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये किसने जारी की, तो ये भी वर्ल्ड बैंक ने जारी की। IMF जो है वो क्या जारी करता है, इकोनॉमिक आउटलुक। क्या जारी करता है, इकोनॉमिक आउटलुक को जारी करता है। उसके बाद में ADB जो है वो ADB आउटलुक को जारी करता है। तो ये कुछ सर्वे हैं जो यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं। इसके अंदर बताया गया था कि इंडिया जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिले। दूसरे नंबर पे चाइना था। एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। नेम द प्लेस, नेम द प्लेस। जगह का नाम, जगह का नाम बताओ जल्दी से। आशीष मौर्य, अभी रुको, भी वाराणसी आते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। अब समझ में ये नहीं आ रहा है तुमको, मजेदार बात बताएं। अभी मैंने वैसे इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का हाउस है, उस प्रेसिडेंट हाउस के अंदर स्विमिंग पूल वगैरह भी बना हुआ है। अगर आपने टेलीग्राम पे देखा हो तो वीडियो भी हुआ था शेयर। तो यहाँ पे जो स्विमिंग पूल वगैरह है ना, जो प्रोटेस्टर्स ने वहां पे फुल ऑन एंजॉयमेंट किया है। मतलब वहां पे जो लग्जरी चीजें थी उनको देखा, वहां पे जो खूबसूरत खूबसूरत से लाइक होते हैं ना, वॉल पे लगे होते हैं कुछ स्टेचूज होते हैं, उन सबको देखा। वो सब तो छोड़ ही दो, वहां का जो स्विमिंग पूल था, वहां का जो स्विमिंग पूल था उसके अंदर भी उन लोगों ने जाके खूब मजे किए। तो श्रीलंका, अब देखना ये होगा कि वहां के इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते क्या ये आयोजन वहां पर हो पाएगा, क्योंकि ये है एशिया कप क्रिकेट का, और ये वहां पर ऑर्गेनाइज कैसे होगा, क्या होगा, वो तो वक्त बताएगा। बट फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि एशिया कप को पहले तो होना था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर इसको बोला गया कि 2022 में ये श्रीलंका के अंदर होगा। लेकिन यही एक पॉइंट और बताते हैं आपको कि 2023 में पाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये पॉइंट मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये पाकिस्तान होस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों भाई, सीधी सी बात है, जो हालत श्रीलंका की है उससे ज्यादा गई गुजरी हालत इनकी है ना। तो अभी ये देखने को बाकी है कि ये इसको होस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल। अफ्रीकन यूनियन ने अभी हाल ही में अपना 20th नंबर का हैप्पी बर्थडे मनाया है। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए इसमें टोटल कितने देश आते हैं, इसमें टोटल कितने देश आते हैं। इन्होंने अपना हैप्पी वाला बर्थडे 9 जुलाई को सेलिब्रेट किया। टोटल इसके अंदर 55 कंट्रीज आती हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अदीस अबाबा के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और ये कहाँ है, दिस इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। ठीक है, कैपिटल ऑफ इथियोपिया। अगला सवाल, ग्रिंको, इन्होंने अभी हाल ही में कौन से IIT के साथ में टाई अप किया है। ग्रिंको ने अभी हाल ही में कौन से IIT के साथ में टाई अप किया है ताकि सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके, बताइए। एंड न्यू मेंबर इज साउथ सुडान, एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, IIT हैदराबाद इज द राइट आंसर। फिर मैंने आपको बताया था कि IIT हैदराबाद के अंदर एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है तिहान। इसको लॉन्च किसने किया है, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है।
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इनके पास में आपको मिलेगी। और अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है वो आ गई है ज्योतिराव सिंधिया जी के पास में, जिनके पास में पहले से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हुआ करती थी। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए अब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ये किसके पास में आ गई है, तो ये आ गई है स्मृति ईरानी जी के पास में। स्मृति ईरानी जी के पास में पहले विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर मिनिस्ट्री हुआ करती थी। ठीक, चलिए अगला सवाल। ALH स्क्वाड्रन INAS 324 ये कहां पर अभी हाल ही में क्या सौंपा गया है हमारी इंडियन नेवी को? कहां पर सौंपा गया है? ऋषिकेश, आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, तो आज तुमको हैप्पी वाला बर्थडे। कृष्णा तोमर बच्चा वहां के मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना दिया है, ठीक है। सुनो, सबसे पहले गए थे पीएम श्रीलंका के टाटा बाय हो गया, उसके बाद में यहाँ पे नए पीएम का अपॉइंटमेंट किया गया, इनका भी टाटा बाय कंफर्म ही समझो। लेकिन यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे, ये 13 जुलाई को अपना इस्तीफा देंगे, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है, ये सुबह न्यूज कंफर्म हो गई है, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाया, अभी थोड़ी देर में चैनल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे? विशाखापट्टनम के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर टोटल रेलवे जोन 18, नया वाला कहाँ? विशाख के अंदर मिलेगा। ये वही वाली जगह है जहां पर मिलन नाम की जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया, और ये मल्टी नेशन था। क्या था? मल्टी नेशन था, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। काम्या कार्तिकेय 12 साल की बच्ची, अभी हाल ही में इन्होंने माउंट डेनाली को फतेह किया है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर लोकेटेड है, और नॉर्थ अमेरिका की ये हाईएस्ट पीक भी है। सवाल में कहा जा रहा है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? मैम कितनी सुबह उठ जाते हो यार। देखो होता क्या है ना, मैं सोचती हूँ कि संडे को चलो थोड़ा और सो ले, लेकिन हम लोग की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, वो उसको आदत पड़ चुकी होती है 4:30 बजे उठने की, तो आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आपको नींद आएगी ही नहीं। यही चीज मैं आपसे कहती हूँ, कुछ बच्चों को हमेशा ये रहता है कि मैम पढ़ते टाइम नींद बहुत आती है और सुबह नींद खुलती नहीं है, और रात में खाना खाने के बाद में नींद तुरंत सवार हो जाती है। तो जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर तुम अलार्म लगाओगे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद में आप देखना कि आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना, वो आपको उसी समय पर अपने आप जगा देगी जिस समय पर उठने के लिए आपको अलार्म की जरूरत पड़ती है। बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, सिर्फ 1 हफ्ते, ठीक है। चलिए बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? महाराष्ट्र, मुंबई से बिलोंग करती है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काम्या कार्तिकेय। अगला सवाल, मिरियाना बेजोस्को, सवाल में कहा जा रहा है इनको अभी हाल ही में फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? फील्ड मेडल जो है ये मैथ्स के अंदर दिया जाता है, ये बिलोंग करती हैं यूक्रेन से। कहां से बिलोंग करती हैं? ये यूक्रेन से बिलोंग करती हैं, एंड शी इज द सेकेंड फीमेल, ये दूसरी महिला हैं जिनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया। फीमेल्स में अभी तक ये अवार्ड किसी को नहीं मिला था, सिर्फ एक ही पर्सन को मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, बताइए नैरोबी फ्लाइज ये कहाँ का नेटिव है? नैरोबी फ्लाइज ये कहाँ का नेटिव है? अगर आपसे कहा जाता है कि ये बताओ कि ये जो बीमारी है ये अभी हाल ही में कहाँ पर देखी जा रही है, तो इसके केसेस जो है वो सिक्किम के अंदर देखे जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कल अमरनाथ यात्रा वाला जो हादसा हुआ है, अमरनाथ यात्रा में उस पर्टिकुलर जगह पर क्लाउड बस्ट हुआ था। क्लाउड बस्ट का मतलब ये नहीं होता कि बादल ऐसे करके फट गया, नो। क्लाउड बस्ट का मतलब होता है कि जब रेनफॉल जो होती है, जो बारिश होती है, जब वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा और कंटिन्यूअसली 2-2, 3-3 दिनों तक होती रहती है, उसे हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। कभी ये मत सोच लेना कि बादल फटने का मतलब है कि ये बादल था, इसमें खूब सारा पानी था और ये बीच से ऐसे फट गया, गुब्बारा थोड़ी ना है ये, ठीक है। कंटिन्यूअसली बारिश होती रहती है 2 से 3 दिनों के लिए, मोर देन 100 सेंटीमीटर, ठीक। उसकी वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होता है, और इन्हीं केसेस की वजह से आपने देखा कि काफी सारे लोगों की डेथ भी वहां पर हुई है। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ईस्ट अफ्रीका इज द राइट आंसर। ये आप देख सकते हो, ये छोटी छोटी से यहाँ पे चींटियों की तरीके से होती हैं, इनकी वजह से यहाँ पर ये होता है। अगला, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल, इसको कौन से ईयर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? इसको
कौन से ईयर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? हाँ, ड्रैगन वर्क, प्रतिभा बिल्कुल सही है, आप ड्रैगन वर्क भी इसको बोल सकते हो, बिल्कुल। बताइए, इसका करेक्ट आंसर है 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। अब दिल्ली के अंदर जो ग्रैंड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर फेस्टिवल होगा, शॉपिंग फेस्टिवल, ये 2023 जनवरी के एंड में जाके इसका आयोजन किया जाएगा। ये 1 महीने तक आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से सूरज कुंड मेला होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसका भी आयोजन किया जाएगा। इंडिया का हर एक स्टेट जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलिए अगला सवाल, वर्ल्ड बैडमिंटन डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड बैडमिंटन डे किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 5 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि बैडमिंटन फेडरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगर बोला गया कि पैरा बैडमिंटन के लिए इंडिया में कहाँ पर एकेडमी बनाई जाएगी, तो ये लखनऊ के अंदर एकेडमी बनाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए NRI वर्ल्ड समिट 2022 के अंदर शिरोमणि अवार्ड दिया गया यूके के द्वारा। किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नेम द पर्सनालिटी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिचली पूनेवाला। मिचली पूनेवाला, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कौन है? पूनेवाला फैमिली से बिलोंग करती हैं और यूके के द्वारा ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया। अगर आपसे NRI डे पूछा जाएगा तो ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जब महात्मा गांधी जी की घर वापसी होती है। महात्मा गांधी जी से मुझे याद आया कि कल से जो रात में 8 बजे आपका क्लास होता था, ग्रुप डी वाला और MTS वाला, वो क्लास कल से दोपहर में 12 बजे होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी बात कि दोपहर में 12 बजे जो टॉपिक रहेगा वो आपका हिस्ट्री कल से स्टार्ट होने वाला है। चलिए अगला सवाल, Which state is the only state providing the courses for the folk art and culture in the world? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो ऐसे कोर्सेज को प्रोवाइड करता है जहां पे फोक आर्ट और कल्चर को फोकस किया जाता है? आंसर बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा? हाँ आर्यन, बिल्कुल सही बात है। इसका राइट आंसर है कर्नाटका के अंदर आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। कहां पर? कर्नाटका के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे आइए, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में स्टार्टअप अवार्ड 2022 के अंदर क्या एस्पायरिंग या फिर इमर्जिंग स्टेट के रूप में अपने आप को प्रूव किया है? आपको बताना है कौन सा स्टेट है। आंसर हिमाचल। हिमाचल कुछ का गुजरात आ रहा है। रिवीजन नहीं है, रिवीजन नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है इमर्जिंग या एस्पायरिंग। इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में स्टार्टअप अवार्ड जो है इनको लॉन्च किया गया, जिसके अंदर इमर्जिंग वाला जो है वो हिमाचल प्रदेश बना है। अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो गुजरात नंबर 1 पे, कर्नाटका नंबर 2 पे है। अगर हम उन राज्यों की बात करें जहां पे पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम की है, वहां पर आपको मेघालय नंबर 1 पे मिलेगा। इसी के साथ एक और डेटा भी आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंडेक्स, ये पहली बार आया था। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो नंबर 1 पे आपको कौन मिलेगा? यहाँ पर नंबर 1 पे कौन था? ओडिशा नंबर 1 पे था। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज को मिला दो तो त्रिपुरा जो था वो आपको नंबर 1 पे मिलेगा। चलिए ये आपने देख लिया, ये आपको मैंने बताया था। अगला सवाल, यंगेस्ट स्पीकर महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर। नेम द पर्सन। नेम द पर्सन। इस क्लास का PDF मिलेगा? नहीं बेटा, इस क्लास का PDF नहीं मिलता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके हर दिन के क्वेश्चंस में ही से ही लिए गए हैं। तो आपको रेगुलर करंट अफेयर्स का क्लास करना पड़ेगा और उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलती है, प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल पे। ठीक है, ये तो आपका रिविजन हो रहा है। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर क्या है? राहुल नरवेकर इज द करेक्ट आंसर। चलो यहाँ पर आपने ये भी देख लिया। और नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी जितने पे इलेक्शन हुआ था? इतना। नए CM यहाँ पे कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे जी को अपॉइंट किया गया। अगला, बगान, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती है। कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है? कौन सी
कंट्री के अंदर लोकेटेड है? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ये म्यांमार के अंदर लोकेटेड है। क्यों आया चर्चा में ये? चर्चा में इसलिए आया क्योंकि म्यांमार और चाइना के बीच में एक बैठक बुलाई गई और ये बैठक मेकोंग रिवर के लिए बुलाई गई थी। मेकोंग रिवर, इसका ओरिजिन चाइना से होता है, लेकिन इसका जो डेल्टा है वो गल्फ ऑफ थाईलैंड के अंदर जाके बनता है। याद रखिएगा कि ये जो मेकोंग गंगा है, एक प्रोजेक्ट और चल रहा है। कौन सा? मेकोंग गंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है ये किसके किसके बीच में चलेगा? तो ये याद रखना, आसियान के 5 देश हैं प्लस इंडिया है, टोटल 6 देशों के बीच में इसको चलाया जा रहा है। अगला सवाल, एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति एंड प्रकाश पादुकोण, इन लोगों को केम्पागोड़ा अवार्ड दिया गया कौन से एडिशन का? कौन से एडिशन का? आंसर कौन से एडिशन का? आंसर करिए। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जो आज यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि कल से एनालिसिस वाला जो आपका ये 7 AM का क्लास है, ये वाईफाई स्टडी चैनल पे हुआ करेगा। तो थोड़ा सा समय निकाल के एक बार से क्लास को करिएगा, पहले देखिएगा कि व्हाट इज द कंटेंट, तब किसी को जज करिएगा कि हाँ ये ऐसा है या ये वैसा है या यहाँ पे ये कमी वहां पे वो कमी। पहले आप क्लास को करिए, पहले आप कंटेंट को समझिए और फिर आप पेपर को देखिए, जो पेपर अभी हो रहे हैं उन पेपर्स को देखिए, देन यू विल रियलाइज ना कि क्या चल रहा है। ऐसे नहीं होता ना कि बस ठीक है एक क्लास में बस हाँ ओके ओके ओके, ऐसा नहीं होता है। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट एडिशन था। केम्पागोड़ा शब्द जब भी आएगा तो ये याद रखिएगा कि बेंगलुरु की जो स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई? केम्पागोड़ा। और इसी के साथ में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ का? कर्नाटका का, उसका नाम भी क्या है? केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वो एयरपोर्ट है जो क्या है? पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया और इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट से भी सम्मानित किया गया। ये इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो जो यूपी है वो एक लौता ऐसा स्टेट है जहां पे टोटल आपको 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेंगे। लेटेस्ट वाला जो बनाया जा रहा है वो है नोएडा के अंदर जिवा एयरपोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए, ये 3 पर्सनालिटी जिनको अवार्ड दिया गया। अगला चेन कुरुंजी। चेन कुरुंजी ये स्पीशी अभी पाई गई है अगस्त मलाय बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। सवाल, ये कहां पर लोकेटेड है? ये कहां पर लोकेटेड है? नेम द प्लेस। नेम द प्लेस। केरला, केरला के अंदर है। श्योर है केरला होगा? सेम टू यू पंकज, सेम टू यू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरला के अंदर ये लोकेटेड है। मैंने आपसे कहा था कि ये चीन कुरुंजी है, नील कुरुंजी फ्लावर नहीं है। नील कुरुंजी फ्लावर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर, जो कि पर्पल कलर के होते हैं। जब आप उनको देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 12 साल में एक बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट वो फ्लावर्स है। ये है क्या? ये एक ट्री है। ये क्या है? एक ट्री है जो अभी हाल ही में पाया गया। इसकी जो लकड़ी होती है, मतलब जो इसका ट्रंक होता है, इस पे जो लकड़ी होती है यहाँ पर, वो कैसी होती है? रेड कलर की है। बट ये रेड सैंडल का पेड़ नहीं है, वो अलग होता है। ओके, नेक्स्ट बताइए। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 सवाल के अंदर कहा जा रहा है कि जो इंडिया है उसकी अर्बन पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, और ये कब तक होगा? आपको वो ईयर बताना है। आपको वो ईयर बताना है। आइसक्रीम सिटीज बेंगलुरु। ये कभी नहीं बोलोगे तुम लोग, है ना, कि मैम ये तो आपने अपनी वाली चीज बताई है। इसका करेक्ट आंसर है 2035। इंडिया के बाद में जो सेकेंड नंबर पे कंट्री आएगा दैट इज चाइना। चाइना आपको दूसरा देश मिलेगा जहां पर आपको पॉपुलेशन जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। चलिए अगला, नाइट फ्रैंक एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए इंडिया के अंदर एशिया पैसिफिक में 14th नंबर पे इसमें से कौन सा शहर आएगा? इसमें से कौन सा शहर आएगा? नेम द सिटी। नेम द सिटी। ओके, अर्बन पॉपुलेशन, एग्जैक्टली अर्बनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर। अर्बनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर, बताओ। ओके, आंसर इसका बेंगलुरु होगा। देखो दिल्ली तो नहीं है, मुंबई भी नहीं है, बच्चे 3 ऑप्शन। अब बताओ बच्चे यहाँ पर 3 ऑप्शन, क्या होगा? बेंगलुरु होगा। बिल्कुल सही जवाब, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। चलो
यहाँ पर आप देख सकते हो बेंगलुरु जो है वो आपको मिलेगा और इसमें टोटल 4 शहर आपको टॉप पे मिलेंगे जो इंडिया की तरफ से आएंगे। हाँ भाई, अगला सवाल बताइए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके अंदर नया अपॉइंटमेंट किया गया, नए अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। सवाल के अंदर कहा जा रहा है कि मार्कस प्रेयर जो है, जो जर्मनी के थे, इनको अभी हाल ही में हटाया गया है। सवाल में कहा जा रहा है कि हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है टी राजा कुमार। जब हम FATF की बात करेंगे तो इसको 1989 में बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे मिलेगा आपको? पेरिस के अंदर मिलेगा। और अगर आपसे कहा जाए कि इसके अंदर कौन कौन से देशों ने इसको बनाया है, तो G7 के देशों के द्वारा इसको बनाया गया है। यहाँ पे 2 लिस्ट आती हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। अगला, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आंसर करो। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 जुलाई इज द राइट आंसर। इंडिया ने 1 जुलाई से अपने यहाँ पे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगाया है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है ये क्या होती है? रीयूजेबल नहीं होती। मतलब आप उसको अगर रिसाइकिल करना चाहें तो वो रिसाइकिल नहीं हो सकता। वो शादी ब्याह बारात में जब आप जाते हो तो आपने देखा होगा ना, वो जो ग्लास मिलते हैं, जैसे ही आंधी जैसा चलता है तो उड़ के चले जाते हैं कहीं पर, राइट? तो वो वाले जो ग्लासेस होते हैं वो भी किससे बने होते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक से। आप लोग सब्जियां लेने जाते हैं तो वहां पे भी आप जो देखेंगे जो पॉली बैग होता है वो भी इसी से बना हुआ होता है। तो आजकल तो इन लोगों के ऊपर भी चालान हो रहे हैं, जो यहाँ पे सब्जी वाले भैया लोग देते हैं ना सब्जी, वो उसके अंदर वो जो पॉली होती है उसके ऊपर। इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजेस सुरक्षा मंथन 2022, कहां पर इसका आयोजन किया गया? नेम द प्लेस, नेम द प्लेस। एक बच्चा कह रहा है कि मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स जो है वो जिनेवा के अंदर। हाँ बेटा मालूम है, यही मैंने ही तो पढ़ाया है। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। ये याद रखना है, इसके अंदर जो लाइक आपका BSF है उसने भी पार्टिसिपेट किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जोधपुर इज द राइट आंसर। क्या चल रहा था इसके अंदर? इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सिक्योरिटी और कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी के लिए इसको लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, बताइए। नीति आयोग ने अभी हाल ही में टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस इसको लॉन्च किया है। सवाल में कहा जा रहा है कि किसके साथ में मिलके इसको लॉन्च किया गया? किसके साथ में मिलके इसको लॉन्च किया गया? नेम द ऑर्गेनाइजेशन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, बांग्लादेश इज द फर्स्ट कंट्री, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ये देखो FAO। ये वो बच्चे हैं जो आज क्लास में पहली बार आए। इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में मिलके इसको लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम के अंदर मिलेगा। अगर WTO पूछा जाए, जिनेवा के अंदर है। अगर FAO पूछा जाए, ये भी रोम के अंदर है। IMF कहाँ है? वॉशिंगटन DC के अंदर है। वर्ल्ड बैंक कहाँ है? ये भी वॉशिंगटन DC के अंदर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला बताइए। कहा जा रहा है एलोरी सीताराम राजू जी के नाम का जो एक स्टेचू है ब्रॉन्ज का, वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये फ्रीडम फाइटर है एंड हीरो ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। बताइए कौन सा स्टेट होगा? नेम द स्टेट, नेम द स्टेट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। यहाँ पे इनके स्टेचू को एस्टैब्लिश किया जाएगा। अगला सवाल, इजराइल के अंदर 14th नंबर के PM के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? अभी तक नेफ्ताली बेनेट थे, इनकी जगह पे जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो यासिर लापिड का किया गया है। ये याद रखिएगा कि 3 सालों के अंदर 5 बार यहाँ पे इलेक्शंस हो चुके हैं और इजराइल जो है वो अपनी कैपिटल किसको मानता है? जेरूसलम को मानता है। इजराइल की अगर आप इकोनॉमिक कैपिटल देखेंगे तो वो क्या है? वो है तेल अवीव। क्या है? तेल अवीव। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। अगला सवाल बताओ। NTPC ने अभी हाल ही में इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है इसको लॉन्च किया है। सवाल में कहा जा रहा है नेम द प्लेस, किस जगह पर? नेम द प्लेस, किस जगह पर? जगह का नाम। ओके इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। कहां पर?
तेलंगाना के अंदर इसको लॉन्च किया गया। किसने डेवलप किया है? एनटीपीसी ने इसको डेवलप किया है। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग हो जाएगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, अगला वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ये कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? आंसर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स की न्यूज को पब्लिश करते हैं, राइट। तो ये याद रखिएगा कि ये डे कब होता है। इस डे को सेलिब्रेट करते हैं 2 जुलाई को। कब होता है? 2 जुलाई। अगला बॉश इंडिया स्मार्ट कैंपस अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है? और मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि बॉश इंडिया जो है ये अपने 100 साल सेलिब्रेट कर रहा था। आपको बताना है कहां पर। ये जो बॉश नाम की कंपनी है, ये कंपनी कहाँ की है? जर्मनी की है। कहाँ? बेंगलुरु के अंदर। एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु के अंदर इसको लॉन्च किया गया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पे आओ। कहा जा रहा है ऑटोनॉमस विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। अभी हाल ही में एक ड्रोन है जिसको यहाँ पर टेस्ट किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो ड्रोन टेस्ट किया गया ये कहाँ पर टेस्ट किया गया है? एट विच प्लेस, नेम द प्लेस। कहाँ पर इसको टेस्ट किया गया है? अब आधा बच्चा जाएगा नन ऑफ दीज के साथ में, है ना। कुछ चले जाएंगे महाराष्ट्र के साथ, कुछ जाएंगे कर्नाटका के साथ। कहाँ पर इसको टेस्ट किया गया है? कर्नाटका, बेंगलुरु, कर्नाटका। ओके, चल ये हो गया इसका आंसर। अगला आया यहाँ पे पोएम प्लेटफॉर्म। ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च कौन करेगा? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके नाम से पता नहीं चलेगा कि किसने इसको लॉन्च किया है। तो दिस इज इसरो। अगला आषाढ़ी बीच फेस्टिवल कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? इस वीक में बहुत सारा कंटेंट था ना हमारे पास में, जहाँ पे सवाल बन रहे थे। हाँ जी, आषाढ़ी बीच फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर करो। क्लास के बाद में 9:30 बजे आज आपका एक ही स्पेशल क्लास रहेगा, जहाँ पे SSC MTS के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आपका मॉक टेस्ट है। क्लास में समय पर पहुंचिएगा, स्किप मत करिएगा। इसका आंसर है गुजरात। चलो, ये आपने देखा गुजरात, ये आप देख सकते हो यहाँ पे सेलिब्रेशन। अगला 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसकी बैठक को किसके द्वारा हेड किया गया? इसकी बैठक को किसके द्वारा हेड किया गया? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री किसके पास में? अमित शाह जी के पास में। तो इसकी जब बैठक होगी तो हेड कौन करेंगे? अमित शाह जी के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। ठीक है, इसकी थीम भी थी कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। अगला who hit most run in a test matches in an over? देखो अभी तक ये जो रिकॉर्ड था ये आपने सुना था ब्रेन लारा के नाम पे था, है ना। अब इसके बाद में ये जो रिकॉर्ड है किसके नाम पे आ गया? जसप्रीत बुमराह के नाम पर आ गया। बॉलर कौन थे? स्टुअर्ट ब्रॉड। टीम कौन सी थी? इंग्लैंड। नंबर ऑफ रन्स कितने थे? 35। तो ये याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। बूम बूम बुमराह, ये था अपना आज का सेशन। ये है टेलीग्राम, जहां पे आपको रेगुलर सुबह 7 बजे के क्लास की PDF मिलती है। स्पेशल क्लासेस की भी PDF मिलेगी। कल से यही क्लास आपका वाईफाई स्टडी पर रहेगा। ओके, वाईफाई स्टडी पर रहेगा, तो वहां पे भी समय पर ज्वाइन कीजिएगा। स्किप मत करना क्लास को। टेलीग्राम जरूर से देख के ज्वाइन करिएगा। ये है मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पे, और आपका पेड बैच नया वाला स्टार्ट हो चुका है। आज क्या हो गई? 10 हो गई। 2 दिन और बचे। 2 दिन बाद आपका आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होने जा रहा है। आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होने जा रहा है, तो प्लीज इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो समय पर इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ पर आप इजीली हर एक क्लास को कर पाओ। GS के अंदर सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर आएगा, उसके बाद में आपको इसके अंदर आइकॉनिक फीचर्स भी मिलते हैं। रेज योर हैंड, अपना सवाल भी पूछ सकते हो। प्रति 10 कोड यूज होगा, जिसके थ्रू आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। 6000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, जिसमें GK भी आपको मिलेगा, GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CET हो, PET हो, व्हाटएवर, ये सबको कवर करेगा। और आज आपका 10 बजे टेस्ट भी है। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलो मुलाकात करते हैं आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी 9:30 बजे आपसे मिलते हैं ओनली ऑन अनअकैडमी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।